बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 12 तक डिस्कशन कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 13 की रोशनी में द बैटल ऑफ बदर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, और इसी टॉपिक को हम तफसील के साथ सूरह अनफाल में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, इफ़ यू लुक एट द इस्लामिक हिस्ट्री, तो बैटल ऑफ बदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप जानते हैं कि ये बैटल 17 ऑफ रमज़ान अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर 2 हिजरी में ये बैटल हुई। आप जानते हैं कि ये मुस्लिम्स और ज्यूज़ के दरमियान लड़ी गई थी। आप जानते हैं कि ये जो बैटल थी, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर इम्पोर्टेंट थी। इस बैटल के शॉर्ट इंट्रोडक्शन पर बात करें तो इस बैटल में जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, जो कुफार थे, वो बहुत पावर रखते थे। उनके पास जदीद वेपन्स, आप कह लें वेपन्स थे, बेहतरीन सलाहियतें थी, उनके पास एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जब इस बैटल का, जब इस गज़वे के होने का वक्त आया, तो जो तादाद थी ज्यूज़ की, वो 1000 के राउंड अबाउट थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं जो मुस्लिम्स थे, उनकी तादाद 313 के राउंड अबाउट थी। और जो ज्यूज़ थे, बड़ा अच्छे किस्म का, जदीद किस्म के वेपन्स उसके पास मौजूद थे, हथियार मौजूद थे, सवारियाँ उनके पास आला से आला किस्म की थी। जो मुस्लिम्स थे, उनके पास ना कोई जदीद वेपन्स थे, उनके पास तादाद भी बहुत कम थी। सिर्फ 2 घोड़े थे, 70 कैमल्स थे, 6 ज़रा थी और 8 तलवारें थी। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, इतनी कम तादाद में होना, इतनी लो पावर में होना, लेकिन वो कौन सी चीज थी जो इन मुस्लिम्स को बैटलफील्ड में ले आई थी, गज़वा के मैदान में ले आई थी? वो कौन सी चीज थी? कभी आपने सोचा? वो उन मुसलमानों का, उन मुस्लिम्स का अल्लाह ताला पर तवक्कुल था, उनके फेथ की स्ट्रेंथ थी, उनका बिलीफ जो था वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल था, कामिल था। उनके तवक्कुल इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि जो उन्हें खींच कर इस मैदान जंग में ले आया, इतनी कम तादाद में होने के बावजूद। फिर देखे ना, कोई इस कदर जज्बे के साथ, कोई तवक्कुल अल्लाह लेकर तो मैदान जंग में आए, फिर उसे अल्लाह ताला खाली हाथ छोड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला की तो करम नवाजिया देखे ना, इस मैदान जंग में अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को भी डिफेंड किया। इतनी कम तादाद में होने के बावजूद, इतनी लो पावर में होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को फुली सपोर्ट किया, डिफेंड किया। अल्लाह अपने हबीब की इस उम्मत को इतनी कम तादाद में होने के बावजूद कैसे तन्हा छोड़ सकता था? अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया। एक तो ये कि नंबर 1, जंग शुरू होने से पहले कुफार को मुस्लिम्स की जो तादाद थी वो कम करके दिखाई। 313 थी तो इससे भी कम करके दिखाई, ताकि वो ये ना कहें कि ये बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और दूसरा ये कि मुस्लिम्स को भी उनकी तादाद कम करके बताई। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया, ताकि कहीं इनके कॉन्फिडेंस मोराल्स जो हैं वो डाउन ना हो जाएं। कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उनकी तादाद कम करके दिखाई, उन्हें भी इनकी तादाद कम करके दिखाई। फिर जब जंग स्टार्ट हुई, जब ये बैटल स्टार्ट हुई, फिर अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया से एंजल्स का नज़ूल किया। अल्लाह अकबर, जाओ फरिश्तों जाओ, मेरे हबीब की उम्मत को डिफेंड करो, मेरे हबीब की उम्मत को सपोर्ट करो। ये 313 लोग नहीं है सिर्फ, ये मेरे दीन की खातिर निकले हैं, ये पूरा का पूरा दीन लेकर निकले हैं। ये ना हुए तो फिर क्या होगा? अल्लाह अकबर, जाओ मेरे हबीब की इन उम्मत को, मेरे हबीब के सहाबा को मैदान जंग में सपोर्ट करो। एंजल्स तशरीफ ले आए, मुसलमानों को फुली सपोर्ट करने तशरीफ लेकर आए। और इसके अलावा अब मैदान जंग में, बैटलफील्ड में बैटल शुरू हुई। इस मौके पर अब अल्लाह ताला ने क्या किया? जो ज्यूज थे उन्हें मुस्लिम्स की तादाद पहले कम करके दिखाई थी, अब बैटलफील्ड में ज्यादा करके दिखा दी। 313 थी तो 616 करके दिखाई, या दूसरे कॉल के मुताबिक ज्यूज की तादाद 1000 थी तो उनके मुकाबले में 2000 करके दिखाई। और जो ज्यूज थे उनकी तादाद या 1000, 2000
या 616, उनकी तादाद भी डबल करके दिखाई। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मुस्लिम्स को एक बेहतरीन विक्ट्री अता फरमाई। वो ज्यूज को मुंह की खानी पड़ी, मुंह के बाल वो हारे, एंजल्स आसमान से तशरीफ लाए और मुस्लिम्स को फुली सपोर्ट किया। और मुसलमानों ने इस गज़वा बदर में बेहतरीन कामयाबी हासिल की, जो मुसलमानों की बहुत बड़ी फतह थी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि हिजरत के बाद, इस हिजरत की इब्तदा में ये गज़वा हुआ था। इस गज़वे से मुसलमानों के कॉन्फिडेंस लेवल को मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए फुल सपोर्ट किया। और आप देखें, अगर इस आयत को आप आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं, मुस्लिम्स वर रियली ह्यूज इन नंबर। आप देखते हैं वर्ल्ड के तमाम कॉन्टिनेंट्स में देख लें, चाहे वो एशिया है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है, किसी भी कॉन्टिनेंट को उठाकर देख लें, in each and every continent, Muslims were present in really great numbers. So why we act just like dummies, we act like dummies and idols. आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड की सूरत हाल देखें, 58 इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसके अलावा जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एवरी कंट्री में मुस्लिम्स मौजूद हैं। इसके बावजूद पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडियन मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, ईरान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, सीरिया में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, बर्मा में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। इन ईच एंड एवरी इस्लामिक कंट्री यू कैन सी मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। हालांकि मुस्लिम्स की जो कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज 57 से 58, इसके अलावा एवरी कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स मौजूद। आप देखते हैं कि जो इस वक्त इस्लाम है, सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ वर्ल्ड, कंपेयर कर लें उनके साथ, वो 313 थे ना, उनके पास असला था, जदीद वेपन्स मौजूद नहीं थे। आज 58 इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम सेकंड नंबर पर दुनिया में मौजूद, जदीद असले इनके पास मौजूद, बेहतरीन सलाहियतें मौजूद, वेपन्स मौजूद, बेहतरीन सलाहियतें मौजूद, वेपन्स मौजूद हैं, एटॉमिक पावर्स हैं हमारे पास। लेकिन इसके बावजूद हम बुज़दिल बने हैं। हमारी मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस आयत को आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करें और फिर फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।